वेलकम बैक अगेन इन पाइथन लर्निंग। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में मेन पार्ट जो है वो दो है, एक आपका स्टैक है और दूसरा क्यू है। स्टैक के बारे में अगर हम इनिशियल इन्फॉर्मेशन लें तो जैसे घर बनते हैं तो घर बनाते समय हम लोग ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक्स का। तो एक के ऊपर एक ऊपर एक ब्रिक्स हम लोग लगाते चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैक। ऐसे ही जब आप किताबें रखते हैं या आपके टीचर्स जब आपसे कहते हैं कि आप अपनी कॉपी जमा कर दीजिए, तो आप एक के ऊपर एक कॉपी रखते चले जाते हैं, वो सिचुएशन कहलाती है स्टैक। अब ये जो डायग्राम है इसमें स्टैक के बारे में बताया, पहले पहली कॉपी आएगी, फिर उसके ऊपर दूसरी आएगी, उसके ऊपर तीसरी कॉपी आएगी, ऐसे कॉपियां आती चली जाएंगी। तो जब कॉपियां इंसर्ट होती चली जाएंगी एक दूसरे के ऊपर तो उसको बोलेंगे पुश। यहाँ पर टेक्निकल भाषा में इसे पुश बोलते हैं, अदरवाइज यू कैन से इट इज अ इंसर्शन। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वहां से कॉपियां जब चेक हो जाएंगी तो आप कॉपियों को हटाते चले जाएंगे, तो हटाने को यहाँ पर बोलते हैं डिलीट करना, डिलीट करने को बोला जाता है पॉप। तो पुश और पॉप दो ऑपरेशन होते हैं। पुश के बारे में बिल्कुल क्लियर है, इट इज अ इंसर्शन इनटू स्टैक, एंड पॉप के बारे में क्लियर है कि इट इज अ डिलीशन फ्रॉम पॉप। तो यहां पर क्या होता है कि एक सिंगल एंड से, टॉप वाले एंड से ही इंसर्शन होता है और टॉप वाले एंड से ही डिलीशन होता है। इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक ही एंड से होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैक को पढ़ेंगे। तो एक पुश इंसर्शन हो गया और पॉप का मतलब हो गया उसको बाहर निकालना। पॉप का मतलब हो गया बाहर निकालना, पॉप का मीनिंग हो गया बाहर निकालना, और पुश का मीनिंग हो गया उसको अंदर इंसर्ट करना। क्यू के बारे में हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। क्यू भी एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्टैक के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो स्टैक के बारे में बिल्कुल सिंपल बात है, स्टैक इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आप इसके अंदर स्ट्रिंग भी एंटर कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, किसी भी टाइप की वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। और इसमें एक ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर को बोलते हैं हम लोग लीफो ऑर्डर। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन होगा स्टैक के अंदर, सबसे आखिरी में जो आएगा, जब हमें डिलीट करने का नंबर आएगा तो सबसे पहले वही डिलीट होगा। तो लास्ट इन, जैसे आपने क्लास में कॉपी कर जमा की, तो जब लास्ट बच्चे ने कॉपी जमा की तो जब कॉपी चेक होगी तो सबसे पहले उसकी जमा होगी और उसी की कॉपी सबसे पहले स्टैक से आउट होगी। तो इस ऑर्डर को ध्यान रखना है। स्टैक और क्यू का कई बार इंटरव्यू में, कई बार आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टैक का ऑर्डर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक चीज और इसमें हमें ध्यान रखने वाली है कि जैसे हम चाहें तो जो लिस्ट बनाई थी, डिक्शनरी बनाई थी, उसमें हम वैल्यू को कहीं भी इंसर्ट कर सकते थे, कहीं से भी डिलीट कर सकते थे। लेकिन स्टैक में ऐसा नहीं है। स्टैक में क्या होता है कि जो आपका रैंडम एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट है ना, रैंडम एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट, मतलब आप कहीं से भी वैल्यू को इंसर्ट कर दो, कहीं से भी वैल्यू को डिलीट कर दो, वो पॉसिबल नहीं है। वो इंसर्शन टॉप एंड से होगा और डिलीशन भी टॉप एंड से होगा। और इन दोनों फंक्शंस को हम बोलते हैं, एक को पुश बोलते हैं और दूसरा पॉप बोलते हैं। तो पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना और पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। यही बात यहां लिखी है। एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात लिखी है पीक। पीक का मतलब है टॉप। जैसे चोटियां होती है ना, जो पर्वत होते हैं, हिल जो होते हैं उसके पीक बोलते हैं। तो पीक मतलब वो बोलते हैं कि आपका आइटम बिल्कुल टॉप में जो आइटम है उसको पीक बोलते हैं। यहां पर एक चीज साइज है। साइज का मतलब आप अपने स्टैक में 10 वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, 20 इंसर्ट करना चाहते हैं, साइज से डिसाइड होगा। एक चीज है इज एम्प्टी और इज फुल। दो कंडीशंस यहां पर हम लोग चेक करते हैं स्टैक के अंदर। इज एम्प्टी, मान लीजिए आपने एक स्टैक बनाया जिसमें 10 वैल्यू इंसर्ट हो सकती हैं और अभी फिलहाल उसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं है, फिलहाल कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे हमको अगर चेक करना है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, तो हम इज एम्प्टी करके चेक कर लेंगे। और मान लीजिए आपने 10 वैल्यू इंसर्ट करने के लिए स्टैक बनाया और आपका स्टैक फुल हो गया, अब उसमें कोई वैल्यू नहीं आ सकती, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा स्टैक फुल है या नहीं है। तो इज फुल करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो दो कंडीशन चेक करते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी बोला गया है कुछ कुछ किताबों में, कुछ सम बुक्स में इन्होंने कहा है कि स्टैक एम्प्टी, स्टैक फुल। इसका मतलब है एक को बोलते हैं अंडरफ्लो और एक को बोलते हैं ओवरफ्लो। मान लीजिए फुल हो गया और आप स्टैक एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ओवरफ्लो कहलाएगा। आपका स्टैक एम्प्टी है, फिर से आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अंडरफ्लो कहलाएगा। तो ये पुश और पॉप की दो कंडीशंस होती हैं। एरो से आपको समझ में आ जाएगा। एरो से पुश का मतलब इंसर्शन और पॉप का मतलब डिलीशन। और यहां पर ये टॉप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज टॉप इज इंपॉर्टेंट थिंग। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि
स्टैक के अंदर इंसर्शन और डिलीशन टॉप एंड पर ही पॉसिबल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। स्टैक के बारे में यहाँ पर ये कंप्लीट प्रोग्राम आपको दिया गया है, तो इसमें दो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक पुश हमें आना चाहिए, एक ये वाला फंक्शन हमको आना चाहिए, ये बनाना हमको आना चाहिए। पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना, इसीलिए देखिए यहां पर क्या लगाया है इन्होंने, अपेंड लगाया है। इंसर्ट करने के लिए क्या लगाया है, अपेंड लगाया है, अपेंड लगाया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लेंथ, स्टैक की लेंथ लो -1 करो, स्टैक की लेंथ लो और क्या करो, -1 करो, क्योंकि जब एक आइटम आप इंसर्ट कर देंगे तो आपका टॉप थोड़ा ऊपर और चला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक, एक ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है हम लोगों को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखनी है हमें, ये फंक्शन हमें ध्यान रखना है, ये फंक्शन हमें ध्यान रखना है। इसमें देखिए अंडरफ्लो चेक किया है। अंडरफ्लो का मतलब जैसा हम बता रहे थे कि आप डिलीट करते 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 आपने सारी वैल्यू डिलीट कर दी, अब आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है आपके पास में, तो वो अंडरफ्लो सिचुएशन कहलाएगी कि उसमें से कोई वैल्यू अब निकल नहीं सकती। तो इस केस में हमने एक चीज का ध्यान रखना है, हमें यहां पर एक फंक्शन दिया है पॉप। पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। अच्छा, पॉप फंक्शन का एक और फायदा है, पॉप जब आपने किसी क्लास में, पिछली क्लासेस में आपने अगर इसे पढ़ा हो, तो पॉप फंक्शन लास्ट वैल्यू को ही, लिस्ट में हो या डिक्शनरी में हो, कभी भी आप यूज करें तो लास्ट वैल्यू को ही वो डिलीट करता है, आखिरी वाली वैल्यू को डिलीट करता है। ठीक, तो आखिरी वैल्यू को डिलीट करना है और उसको डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट फंक्शन इज स्पीक, आपको अंडरफ्लो चेक करना है। ठीक, ओवरफ्लो चेक करना है कि हम पीक पर तो नहीं पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं, और ये जो प्रोग्राम है यहां पर, इस पूरे प्रोग्राम को लिखोगे तो आपका रन हो जाएगा प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर, या आप किसी भी किताब में से कोडिंग टाइप करेंगे तो आपका स्टैक बन जाएगा और डिस्प्ले होने लग जाएगा। ये डिस्प्ले वाला फंक्शन है। मान लीजिए आपने कुछ फंक्शंस, कुछ ऑब्जेक्ट्स को, वैल्यूज को इंसर्ट किया, फिर कुछ को डिलीट किया। सपोज 10 का स्टैक है, आपने 3 वैल्यू इंसर्ट की, नहीं 2 रिमूव करी, फिर 3 वैल्यू इंसर्ट की, फिर 1 वैल्यू रिमूव की, ऐसे करते रहे आप, रिमूव इंसर्ट रिमूव इंसर्ट रिमूव इंसर्ट, और आप फाइनली ये देखना चाहते हैं कि आपका फंक्शन जो है, अब डिस्प्ले फंक्शन जो है वो इसलिए बनाया गया है कि आप ये देखना चाहते हैं कि हाउ मेनी वैल्यू आर रिमेनिंग इन आवर स्टैक, कितनी वैल्यू है हमारे स्टैक के अंदर, तो आप इससे उसे चेक भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम है, आप अगर इसकी कोडिंग करेंगे तो ये कोडिंग रन हो जाएगी। अब बात ये आती है कि स्टैक का हम लोग यूज कहां पर कर पाते हैं, स्टैक की एप्लीकेशंस कहां पर मिलेंगी हमें। तो देखिए, स्टैक की एक एप्लीकेशन यहां पर मिलती है जो बहुत पॉपुलर है, कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, जरा देखिए। अगर हम लिखते हैं a प्लस b, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर प्लस है, वो बीच में लगा हुआ है, इसलिए इसे इन बोलते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं। और जब आप इसे a b को एक साथ लिखते हैं और यहां पर प्लस लगा देते हैं, इस जगह पर प्लस लगा देते हैं, तो ये पोस्टफिक्स कहलाता है। पोस्टफिक्स का मतलब है ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर चला गया है। तो इन का मतलब है कि ऑपरेटर बीच में लगा होगा ऑपरेंड्स के, और पोस्टफिक्स का मतलब है कि ऑपरेटर बाद में लगा होगा, ऑपरेटर बाद में लगा होगा। पोस्टफिक्स का मीनिंग ये है। अब यहां पर कैसे करते हैं, इसके कुछ रूल आप मोटा मोटी रूल समझ लीजिए। हम इसके डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक मोटा मोटी रूल्स हैं इसके। व्हेन वी फाइंड ऑपरेंड देन डिस्प्ले ऑपरेंड। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, इस पर ध्यान दीजिए, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें हम देख रहे हैं प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये ऑपरेटर कहलाते हैं। ए बी सी डी ई ये हमारे कहलाते हैं ऑपरेंड, ऑपरेंड कहलाते हैं। तो यहां पर सिंपल सा नियम है कि जब आपको ऑपरेंड मिले तो आप उसे डिस्प्ले कर दीजिए। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जब ए मिला, ए मतलब ऑपरेंड मिला, तो उसको आउटपुट में दिखा दिया उन्होंने, आउटपुट कर दिया। जब ऑपरेटर मिलेगा, माइनस मिलेगा, तो उसको पुश कर देना है, उसको पुश कर देना। देखिए ये स्टैक के अंदर डाल दिया, स्टैक स्टेटस देखिए यहां पर पुश कर दिया।
जब बी मिला तो उसको बाहर निकाल दिया, और जब फाइनली ब्रैकेट क्लोज वाला ब्रैकेट मिला तो पूरे स्टैक को खाली कर लिया, पूरे स्टैक को खाली कर दिया। इसीलिए कहा है पॉप एंड प्रिंट, पॉप एंड प्रिंट। तो ये 3 रूल को अगर आप फॉलो करेंगे, इन 3 रूलों को फॉलो अगर आप करें तो आप एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आपको ऑपरेंड मिले तो बाहर निकाल दीजिए स्टैक से, जब ऑपरेटर मिले तो उसको अंदर ले लीजिए, और जब आपको लास्ट क्लोज ब्रैकेट मिले, क्लोज ब्रैकेट, ध्यान दीजिए मैं बोल रहा हूं क्लोज ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट क्लोज होता है, पैरेंथेसिस जिसे बोलते हैं, क्लोज पैरेंथेसिस। जब ये वाला मिले तो पूरे स्टैक में जितनी भी वैल्यू है उनको प्रिंट कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप करते चले जाएंगे तो आप एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को, इनफिक्स एक्सप्रेशन देखिए ऊपर दी हुई है जहां पर एरो लगा हुआ है ग्रीन कलर का, और लास्ट में जब आप देखेंगे तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, पोस्टफिक्स में। ये एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत डिटेल में इसी तरीके से काम होता है, लेकिन 80% 70% आपके आंसर सही आ जाएंगे। एक जनरल आइडिया लेने के लिए मैंने ये बताया है, इससे आपका काम हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल इसी में देखते हैं कि मान लीजिए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है आपके पास में, ऑलरेडी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है और आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं। कई बार इंटरव्यूज में, वाइवा में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आपको देते हैं और दे वांट टू कन्वर्ट रिजल्ट और कैलकुलेट रिजल्ट। तो इस केस में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, इसमें भी 3 रूल लागू होते हैं, मोटा मोटी 3 रूल लागू होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल 100% सारा इसी के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन हमारा आंसर आ जाएगा। तो व्हेन वी फाइंड न्यूमेरिक वैल्यू पुश, जब हमें न्यूमेरिक वैल्यू मिले, न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब है, देखिए यहां पर न्यूमेरिक वैल्यू मिलने का मतलब है 60 मिला, 6 मिला, तो जब हमें 60 और 6 मिला तो हमको उस स्टैक के अंदर डाल देंगे, हम उसे क्या करेंगे, स्टैक के अंदर इंसर्ट कर देंगे। और जैसे ही हमें ऑपरेटर मिलेगा, ऑपरेटर जैसे डिवाइड मिला, तो डिवाइड मिला तो हम लोग यहां पर कर देंगे 60 डिवाइड बाय 6, तो रिजल्ट आएगा कितना, 10। और एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से आप इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। तो क्या रूल ध्यान दिया हमने, जब हमें न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी तो हम स्टैक के अंदर डालेंगे, जैसे ही हमें ऑपरेटर मिल जाएगा तो जो पूरा स्टैक है उसको लेकर हम कैलकुलेशन कर देंगे, और जो कैलकुलेटेड रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को भी हम इसके अंदर पुश कर देंगे, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। और यही प्रोसेस हम लोगों को रिपीटली करते जाना है। तो हम करते जाएंगे तो फाइनली वी विल गेट द रिजल्ट। यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। ये चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाली है, इतनी आसानी से ये चीजें आती नहीं है समझ में। तो एक बार अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। ये उसी का एक दूसरा एग्जाम्पल है, उसी का एक दूसरा एग्जाम्पल। पहले 4 मिला, स्टैक 10 मिला, स्टैक में डाला, 5 मिला, स्टैक में डाला, फिर प्लस मिला, तो प्लस मिला तो आप लास्ट के दो 5 और 10 को निकालेंगे, 4 को नहीं छुएंगे, 5 और 10 को निकालेंगे, 15 आएगा। अगेन उस 15 को आप इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब 4 और 15 हो गया, अब आपको मिला मल्टीप्लाई, तो 4 और 15 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपके पास आया 60 को फिर से अगेन आपने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट यहां पर मिल जाएगा, ये फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा यहां पर। थैंक यू वेरी मच। आज स्टैक का टॉपिक हमारा इतना ही है। ये YouTube वीडियो है, आप जैसा कि जानते हैं सभी लोग कि YouTube वीडियो को 3 चीजें हम लोग कर सकते हैं, YouTube ने फैसिलिटी दी है, एक लाइक की, एक शेयर की और एक सब्सक्राइब की। लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, शेयर करने से फायदा ये है कि और भी आपके साथ के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, दूसरे स्कूलों में पढ़ते हो, आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब से फायदा ये है कि जो नई वीडियोस मैं आपको बताऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, तो उससे आपको फायदा ये होगा कि जो भी नया वीडियो होगा एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो आपको मिलते रहेंगे। हाँ, तो अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है हमारा क्यू। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग लाइन में बचपन से ही लगते आ रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि जो लाइन में पहले लगता है व्यक्ति,
पहले लगता है जो व्यक्ति, उसी को टिकट या फैसिलिटी मिलती है और वही सबसे पहले आउट भी हो जाता है। तो इसका बड़ा सिंपल सा नियम है कि जो फर्स्ट इन होगा, ये जो लिखा है नियम, इसमें रूल लिखा है, फर्स्ट इन होगा, जो सबसे पहले लाइन में इन होगा, आएगा, वही सबसे पहले आउट भी होगा, वही सबसे पहले आउट होगा। तो लीफो का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो इसमें भी हम लोग दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एक ऑपरेशन एक इंसर्ट है और दूसरा ऑपरेशन डिलीट है। तो कई बार क्या होता है, इंसर्ट को इन क्यू बोलते हैं और कई बार किताबों में लिखा हुआ है डिलीट जब हम करते हैं तो डी क्यू बोलते हैं, डी क्यू, डिलीट करना, डिलीट फ्रॉम क्यू। अब जैसा पहले स्टैक में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वही रूल यहां पर भी लागू होता है। वो रूल है क्यू टिपिकली डोंट अलाउ रैंडम एक्सेस। अब जनरली होता क्या है कि जो व्यक्ति पहले आएगा वो पहले टिकट पाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहां पर क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं कि जब व्यक्ति नया इंसर्ट होता है तो वो रियर एंड से इंसर्ट होता है, रियर एंड से, पीछे से, रियर का मतलब पीछे से। और जब वो डिलीट होता है तो वो फ्रंट एंड से होता है, फ्रंट, पहले वाला व्यक्ति डिलीट होता है। तो डिलीट करने के लिए फ्रंट रिस्पॉन्सिबल है और इंसर्ट करने के लिए रियर रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर दो एंड हैं, अलग अलग एंड। दो एंड अलग अलग कौन से हैं? इंसर्शन अगर आपको करना है इन द क्यू, रियर रिस्पॉन्सिबल है, और अगर आपको डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो फ्रंट इज रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पर दो चीजें हम लोगों को, दो पॉइंटर पढ़ने पड़ेंगे रदर हमें, एक फ्रंट और एक रियर। जबकि स्टैक में क्या होता था, फ्रंट इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होता था, दैट इज टॉप, तो वहां टॉप से काम चल जाता था। लेकिन यहां पर दो अलग अलग यूज करने पड़ेंगे। ये आप ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं। ओवरफ्लो का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने क्यू बनाई जिसमें 10 एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, अब 10 से ज्यादा आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो ओवरफ्लो कंडीशन कहलाएगी। फ्रंट और रियर, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि फ्रंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीशन। देखिए, फ्रंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीटिंग द आइटम एंड रियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसर्टिंग, ऐड आइटम करने के लिए होता है। तो यही बात इन्होंने यहां पर थ्योरी में भी लिखी है कि रियर जो होता है वो डिलीट करने के लिए होता है, फ्रंट जो होता है वो आपका रियर एडिशन के लिए होता है और फ्रंट आपका डिलीशन के लिए होता है। यही बात इसमें लिखी हुई है। ये एक पूरा प्रोग्राम है, अगर आप इसको एज इट इज भी लिख देंगे, एज इट इज भी आप कंप्यूटर पे लिख देंगे पाइथन की स्क्रिप्ट में, तो ये रन कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन क्यू है। इन क्यू का मतलब इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट करने के लिए देखिए, मैंने पहले भी आपको स्टैक में बताया था कि अपेंड फंक्शन का यूज होता है। अपेंड से लाभ हमें ये है कि अपेंड क्या करता है, आइटम को ऐड करता है और एट द एंड ऐड करता है। एट द एंड, अपेंड का मतलब ही हमेशा एट द एंड होता है यहाँ पाइथन में। तो एंड में वो अपॉइंट ऐड कर देता है उसे। अब बात डिलीट की आएगी, तो डिलीट के केस में फिर से हमने वही स्टैक वाली बात दोबारा से डिस्कस करेंगे कि डिलीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पॉप। डिलीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा पॉप, पॉप रिस्पॉन्सिबल है। और पॉप में 0 क्यों पास किया है? देखिए, पिछले एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, इसी वीडियो के पिछले एग्जाम्पल में, तो वहां पर स्टैक का प्रोग्राम था, उसमें पॉप के ब्रैकेट में ये 0 पास नहीं किया था। जब हम 0 पास नहीं करते तो वो लास्ट आखिरी के एलिमेंट को डिलीट करता है। लेकिन क्यू है, क्यू का प्रोग्राम है और हमें पहला एलिमेंट डिलीट करना है, तो पहला एलिमेंट इंडेक्स नंबर 0 पर होगा, फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स नंबर 0 पर होगा, इसलिए हमने यहां पर 0 पास किया है। क्योंकि क्यू में फ्रंट एंड से डिलीशन होता है, 0 इंडेक्स नंबर पर डिलीशन होना है, दैट्स वाई हम लोग पॉप 0 रखा है यहां पर। तो इससे क्या होगा, फ्रंट एंड से डिलीशन हो जाएगा। अब हमने फ्रंट एंड से डिलीशन किया। अब हम ये चाहते हैं कि कुछ वैल्यू हमने डिलीट की, कुछ वैल्यू हमने रिमूव की। अब हमें खुद नहीं मालूम कि हमारे स्टैक के अंदर कितनी वैल्यू बची हुई हैं, तो आप यहां पर इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं और इससे क्या होगा, आपका जो भी वैल्यू आपके पास बची हुई है आपकी क्यू के अंदर, वो सारी की सारी वैल्यू आपको दिखाई दे जाएंगे। तो स्टैक में जो दो ही टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़ा कठिन भी होते हैं, रदर क्वाइट टफ होते हैं। तो इसे मेरी सलाह आपको यही रहेगी, एडवाइस यही रहेगी कि आप इन प्रोग्राम को प्रैक्टिकल करके जरूर देख लें अपने कंप्यूटर पर। आपको कोई जरूरी नहीं है यही एग्जाम्पल सूट करें, आपको कोई दूसरे एग्जाम्पल बुक्स में या कहीं और मिलते हैं तो उनको भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जरूर कर लें इसका। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, आपके इसमें भी पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, स्टैक और क्यू के बारे में, अपेंड पॉप के बारे में।
जैसे पॉप जीरो लगाया तो क्या होगा, पॉप के अंदर जीरो नहीं लगाया तो क्या होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है, और क्वेश्चन पेपर्स में तो डेफिनेटली क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, इसलिए हमें इसे तैयार करना ज़रूरी है। हम ज़्यादा तैयार ना करें तो इनक्यू, ड्यूक्यू, पुश और पॉप 4 फंक्शन जरूर तैयार कर लें हम लोग। ठीक, अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे अगले वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, जो भी अगला वीडियो बने आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। हम दोबारा से मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।